नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र की इस रहस्यमय दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल से यानी कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि ये मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। अभी ग्रहों की अलग अलग गतियां होती है। वक्री ग्रहों को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो ये ग्रह उल्टा पीछे की ओर आ रहा है। एक्चुअल में कोई ग्रह उल्टा या पीछे की ओर नहीं आता। जैसे कि समझो हम एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन एक जगह पे खड़ी है, पर बाजू से दूसरी ट्रेन जब तेज गति से जाती है तो उसको देख के हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारी ट्रेन चल रही है, तो ये हमें एक आभास होता है। तो वैसे ही वक्री ग्रहों को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है ये ग्रह मानो उल्टा उल्टा आ रहा है। इसी को हम लोग वक्री ग्रह कहते हैं। वक्री ग्रह ये सूर्य से बहुत दूर और पृथ्वी से करीब होता है, इसीलिए रिलेटिव मोशन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वक्री ग्रह ये उल्टा चल रहा है। हमें जब गाड़ी को पीछे की ओर लेके जाना रहता है तो हम एकदम से चालू गाड़ी को पीछे की ओर नहीं लेते। हम सबसे पहले गाड़ी की स्पीड कम करेंगे, गाड़ी को एक जगह पे रोकेंगे और फिर रिवर्स गियर डाल के गाड़ी को पीछे की ओर लेते हैं। तो वैसे ही वक्री ग्रह का भी होता है। वक्री ग्रह की अलग अलग गतियां कही गई है। मार्गी, अनाचारी, स्तंभी, अतिचारी, वक्री और फिर मार्गी। यानी कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपनी इन सभी गतियों का प्रदर्शन वो करता है। वक्री ग्रह के बारे में सारावली में एक सूत्र दिया गया है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, यानी जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। शुभ राज्य प्रदा ग्रहा, यानी कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो हमें राज्य देते हैं। पापा व्यसनी नाम पुंसाम कुर्वन्ति च पृथाटनम, यानी कि पाप ग्रह जब वक्री होते हैं तो हमें बिन फालतू का भटकाव देते हैं। अभी शनि ये एक पाप ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक ग्रह है। तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो संघर्ष बढ़ जाता है। शनि ये एक कठोर अध्यापक है, तो हमारी छोटी से छोटी गलती की सजा भी हमें मिलती है इस दौरान। शनि जब वक्री हो तो शनि ये मेहनत के और कर्म के कारक ग्रह है, तो शनि वक्री हो तो ज्यादा मेहनत कराते हैं। और इसीलिए ऋषि पराशर साफ साफ कह देते हैं कि वक्र शनि विघ्नदायी, यानी कि वक्री शनि ये विघ्नदायक होता है। जब भी शनि ऐसे चीजों को दर्शाता है जो हमें जमीन से मिलती है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस। तो जब भी शनि वक्री होते हैं ये सभी चीजें महंगी होगी। तो शनि ये मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। मीन ये अध्यात्म की राशि है, मोक्ष की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है। तो जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग आध्यात्मिक है, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। उनके लिए एक अच्छा परिवर्तन का समय है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय पे अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। शनि जब मीन राशि में वक्री हो इस समय पे शिव जी की आराधना बहुत ही उचित रहती है। अभी बहुत ही जल्द सावन का महीना भी आने वाला है। इस समय पे आप रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। स्पेसिफिकली 7 मुखी रुद्राक्ष का संबंध ये शनि से है, और सावन सोमवार का दिन रुद्राक्ष को धारण करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जरूर शिव जी की आराधना इस समय पे उचित रहेगी। शनि ग्रह ऐसे लोगों को दर्शाते हैं जो जरूरतमंद हो, जिन पे किसी प्रकार का अन्याय हुआ हो, जैसे कि अनाथ बच्चे, ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका कोई सहारा नहीं बचा। तो ऐसे लोगों की यदि आप मदद कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। इससे शनि ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि एक कर्म के भी ग्रह है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जब मीन राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठा थे, युद्ध जैसा वातावरण है। इंडिया पाकिस्तान वॉर हमने देखा, अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया। अभी भी बहुत से देशों के बीच टेंशन का माहौल है। तो ऐसे समय पे शनि का वक्री हो जाना निश्चित ही अच्छे संकेत नहीं है। पर खैर, परिवर्तन ये समय का स्वभाव है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। तो वापस से शनि कुछ दिनों बाद मार्गी हो जाएंगे और अच्छे परिणाम हम सबके जीवन में लेकर के आएंगे, यही आशा हम लोग करते हैं। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।